नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा हुई थी, जिसकी हमने कट ऑफ की भी चर्चा की, जिसके ज्योग्राफी के सेक्शन सॉल्व किए थे सबसे पहले दिन, पेपर होने के 2 घंटे बाद ही, उसी रेफरेंस में ऑब्जेक्शन मांगे गए। ऑब्जेक्शन की जो डेट उन्होंने मेंशन की है वो 14 से लेके 20 तक है। उसके लिए 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक करने को कहा था, और जो प्रक्रिया रहेगी वो इसका जो सेकंड नोटिफिकेशन है उसमें 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच ये नोटिफिकेशन किया जाएगा। ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो, उसकी जो प्रक्रिया है इन्होंने उसको पूरा बता दिया है। फिर भी अगर आपको ऑब्जेक्शन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके मैसेज करके पूछ सकते हो, हम आपको उसका जवाब देंगे। मेरा सभी बच्चों से निवेदन है जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैक्सिमम नंबर में आप ऑब्जेक्शन लगाइए, क्योंकि एक सवाल की ऑब्जेक्शन की फीस मात्र 50 रुपये है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। लेकिन जब बहुत सारे बच्चे किसी सवाल को ऑब्जेक्शन की कैटेगरी में लाते हैं तो वो सवाल पीएससी जनरली बोनस में डाल देता है कि ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऑब्जेक्शन है, कल को कोई कोर्ट में जाएगा, पूरी भर्ती प्रक्रिया को रोक लेगा। तो अगर कन्फ्यूजन की स्थिति होती है या पीएससी को डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस चीज़ को ऑब्जेक्शन किया है ज़्यादा होते हैं तो सरकार के लिए आसान होता है। हम पहले सवाल पे आते हैं जो ए कैटेगरी का। मैं यहाँ आपको सिर्फ ए सीरीज के सवाल बताऊंगा, साथ में मैं उन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा जिनके ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। यहाँ मैंने 7 सवाल आपको किए हैं, उसके बाद हम कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी कट आंसर की या इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन कुछ भी चाहिए वो आप हमारे टेलीग्राम दिशा क्लासेज पे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला सवाल था 53 नंबर का आया था जो ए सीरीज में, कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? उत्तराखंड पीएससी ने इसका जवाब माना है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। मैं आपको बता दूं ये सवाल है, ये यूपीएससी 2015 में आया हुआ है, और 2015 में यूपीएससी ने इसका आंसर बी माना था, तो हम भी यहाँ मानते हैं कि ये चेंज होगा, इसका आंसर उत्तराखंड पीएससी को बी करना पड़ेगा। बाकी 2 ऑप्शन इरेलीवेंट थे, उनकी कोई बड़ी बात नहीं है। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश, ये जो है इन्होंने यूके पीएससी ने ललित शाह जी को माना है, लेकिन ये हम सबको पता है सुदर्शन शाह, जो जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे थे उन सबको पता था इसका आंसर सुदर्शन शाह होगा। ये चैलेंज होगा और बोनस में जाएगा। यहाँ मैं आपको 2 चीज बता दूं, अभी भी बच्चे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि ये सब सवाल बोनस में जाएंगे। बिल्कुल बोनस में नहीं जाएंगे। बोनस में तब जाते हैं जब चारों आंसर में से कोई आंसर करेक्ट ना हो, पहली सिचुएशन, और दूसरी सिचुएशन एक से अधिक आंसर करेक्ट हो। ऑप्शन में सुदर्शन शाह का नाम दिया गया है, यानी जो रिवाइज आंसर की आएगी, मुझे उम्मीद है कि वो 25 तारीख के आसपास आ जाएगी, अप्रैल के आसपास। जो रिवाइज आंसर की आएगी एक हफ्ते के बाद, उसके अंदर ये इसको आंसर को चेंज करके सुदर्शन शाह कर देंगे। तो बोनस के चक्कर में ना रहे, जिन्होंने सुदर्शन शाह किया है वही इसे अपना सही आंसर माने, अदर इसको सही आंसर न माने। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? तो ये अधोगामी कर प्रणाली कही है। ये मैं 50-50% की कैटेगरी में डालता हूं, क्योंकि कुछ जगह ना अनुपातिक और प्रगतिशील भी, लेकिन ये बेसिकली गाइड में लिखा है। हाँ, एनसीईआरटी की बुक में प्रगतिशील को माना गया, तो इसलिए मैं इसको 50-50 मान रहा हूं। एक ये सवाल है जो उत्तराखंड पीएससी को चेंज करना पड़ेगा। एक मुद्रा की मूल्य में वृद्धि दूसरे की तुलना में भी, यहाँ जो दूसरे की तुलना में जो वाक्य इन्होंने यूज किया ना, इससे ये काफी चीजें बदल गई। दूसरे की तुलना की वजह से इन्होंने आंसर माना है उत्तराखंड पीएससी ने मुद्रा का मूल्य ह्रास होना। यूके पीएससी के अगर मैं 57वें आंसर की बात करूं तो वो बी आंसर मान रहे हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स के जो विद्वान है वो सी आंसर की तरफ भी इसमें बात करते हैं कि सी आंसर भी होना चाहिए। 50-50 का रेशो चल रहा है इसमें। ये भी सवाल है जो चैलेंज की कैटेगरी में है। फिर 50वां सवाल पूछा था ए सीरीज का। मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये सिर्फ ए सीरीज के सवाल है। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? यूकेपीएससी ने सर हेनरी रैमजे को माना था, आपको पता ही होगा, आपने आंसर की देखी होगी। लेकिन जॉर्ज विलियम ट्रेल भी इसका आंसर हो सकता है, जो उत्तराखंड के जो वो है ना, उत्तराखंड के क्या शब्द यूज करूं मैं उसके लिए, वो जो अवशेष इसमें ब्रिटिश कालीन जो दस्तावेज हैं उनमें कुछ जगह जॉर्ज विलियम ट्रेल को भी मेंशन किया गया है, तो ये जॉर्ज विलियम ट्रेल भी हो सकता है। सर हेनरी रैमेज भी ही इसका आंसर हो सकता है। अब एचबीजे या एचवीजे भी कहते हैं, जीरा, विजयपुर और जगदीशपुर,
ये पाइपलाइन का सवाल था, ये मैंने आपको पहले दिन वीडियो में भी इसका बताया था। इसका राइट आंसर आंवला होगा। ये आंवला शब्द नहीं, एक्चुअल में बेसिकली वर्ड तो ये AMLA है, लेकिन चलो इसको आंवला इन्होंने हिंदी में लिखा, मैंने आपके जो हिंदी के पेपर के अकॉर्डिंग इसको हिंदी कर दिया। औरैया की बात की, तो औरैया के अंदर जो HVJ गैस पाइपलाइन है, इसके कंप्रेसर स्टेशन है। कौन सा स्टेशन है? कंप्रेसर स्टेशन। MP में गुना, और गुना की भी बात करूं तो मैं झाबुआ, झाबुआ जो गुना डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ भी कंप्रेसर स्टेशन है। जो उत्तराखंड PSC ने गुना को माना है। तो ये कंप्रेसर, ये मैं थोड़ी जल्दबाजी में राइटिंग खराब कर रहा हूँ, बाकी राइटिंग ठीक है। कंप्रेसर स्टेशन है। बबराला इसका मेन स्टेशन है जो उत्तर प्रदेश में है। आमला है, आमला में इनका HVJ का हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर का कोई स्टेशन नहीं है, तो ये गुना है, ये आंवला में कन्वर्ट होगा। फिर मैं आपको एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं, ये बोनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑप्शन में राइट आंसर पड़ा है अभी तक, तो राइट आंसर होने की वजह से बोनस नहीं होगा। तो जिसने आंवला किए वो सही माने, और जो गुना के रेफरेंस में अपनी कट ऑफ बना रहा है वो एक नंबर कम कर ले, यहाँ पे उसका नंबर कम होएगा। मौर्य काल में प्रणयम था, ये यहाँ ना हिंदी में सिर्फ एक मैं शब्द की दिक्कत आई है। प्रणय जो था वो तो इमरजेंसी टैक्स था, आपातकालीन टैक्स था, यूके PSC ने माना है, और जो सही भी है। अब अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे जो इसको चैलेंज करेंगे कि भाई हमें प्रणय पता था लेकिन मैं की वजह से हम कंफ्यूज हुए हैं, तो हो सकता है इस सवाल को जो है वो बोनस कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि इसका सवाल गलत है। ऑप्शन की बात नहीं, ऑप्शन तो सही है, लेकिन सवाल में गलती होने की वजह से ये बोनस में जा सकता है। तो ये एक सवाल जो मैं मानता हूं कि बोनस में जाएगा आपका। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अभी हम उत्तराखंड PSC मेंस की भी यहाँ फ्री क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो आपको जितना समय मिले आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, उसके लिए किसी प्रकार का चार्ज नहीं किया जाएगा। अब कट ऑफ एक्सपेक्टेड की बात करें, तो कट ऑफ जनरल की मैंने आपको पिछली बार भी वीडियो में बताई थी, 85 टू 90 सवाल ये क्वेश्चंस बताए थे। तो 85 से 90। OBC की अगर हम बात करें, OBC का मैं 68 से 70 मान रहा था, तो बस 70 72 के करीब रहेगा। SC की बात करें हम, तो SC थोड़ा नीचे चला जाएगा, तो ये लगभग लगभग 68 से 70 72 के करीब चला जाएगा। और ST वो थोड़ा सा SC से ऊपर रहता है जनरली, तो 70 से 75 का ये जो रेशियो है आपका, जो मैंने उत्तराखंड PSC कट ऑफ में ये सवाल बताए थे, जो पहले भी वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ, लगभग लगभग इसी पे कायम रहेंगे, क्योंकि बोनस बहुत कम होने वाले हैं। जो बोनस की उम्मीद कर रहे थे बोनस नहीं होंगे, आंसर चेंज हो जाएंगे, जो चेंज होंगे वो विद प्रूफ होंगे, तो आप उसका इंतजार करें। अगर आपका आंसर चैलेंज के बाद है तो आप उसके हिसाब से अपनी कट ऑफ एक्सपेक्ट करें। मेरा सभी बच्चों से फिर से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप डिजायर्ड कैटेगरी में हैं और आपका कट ऑफ के आसपास में आप हैं, आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए। जिस स्पीड से यूके PSC इस एग्जाम की, इसके आंसर की को कंडक्ट कर रहा है, बहुत जल्दी मेंस एग्जाम इसका करवाया जाएगा, और आप ये समय वेस्ट कर देंगे, कल को आप कट ऑफ में आ जाएंगे, उसके बाद आपके पास बोले लिमिटेड समय धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी में लगे रहें। जो जनरल सिलेबस है, जो अदर एग्जाम में भी काम आता है, पहले उसे तैयार कर लें, फिर जो स्पेसिफाइड सिलेबस है जो मेंस के अकॉर्डिंग है, फिर आप उसे तैयार कर लें। इसके अलावा भी अगर आपको किसी सवाल को है, जैसे कुछ बच्चों ने मुझे WTO का सवाल पूछा था, विश्व व्यापार संगठन, उसमें था भी वो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते, इसका ए आंसर था वो राइट था, उसको आप गलत नहीं मान सकते। कुछ लोगों ने वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो बात की थी रिमोट सेंसिंग के अंदर, उसके अंदर कुछ बच्चों ने कहा था सर जो सोनार है वो भी तो इसी में आता है। तो सोनार रिमोट सेंसिंग का एक टाइप है, तरंग नहीं है। इसमें मैं यहाँ कन्फर्म क्लियर कर दूं, सोनार है वो साउंड वेव्स को यूज करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करती है। रिमोट सेंसिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स को यूज करती है। सोनार रिमोट सेंसिंग की वेव्स नहीं है, सोनार रिमोट सेंसिंग का टाइप है। आप सवाल को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ये गलतियां नहीं करेंगे। सोनार बिल्कुल रिमोट सेंसिंग के मेथड पे काम करता है, लेकिन सोनार आंसर नहीं हो सकता। आंसर विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होगा, क्योंकि सोनार तो खुद वेव्स यूज करता है और वो साउंड वेव्स होती है। तो इस तरह के कुछ सवाल है जो बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको लगता है किसी सवाल में आप कंफ्यूज हैं, आपके पास कोई सोर्स है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको इसका राइट आंसर का जो सोर्सेज है वो भी बताएंगे कि आपको कहाँ से देखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप कर सकते हैं क्लियर।
वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यूके पीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए हमसे जुड़ जाएं। आपका दिन शुभ हो।